तो बुआ क्या हुआ? सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार, खिलखिलाता हुआ नमस्कार। और वो इसलिए है ये खिलखिलाहट और खुशी कि हम लोग संदेशों की बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे जो संदेश आते हैं तो क्या क्या आता है। अभी तो दिवाली चली तो हैप्पी दिवाली आता है, फिर हम उसका जवाब देते हैं कि हैप्पी दिवाली आपको भी, फिर वो कहते हैं सेम टू यू, फिर हम कहते हैं थैंक यू, फिर वो कहते हैं थैंक यू, नहीं फिर स्माइल भेजते हैं कभी। वो खत्म ही नहीं होता और लगता है कैसे इस तरीके से ये मोहब्बत जो है वो चलती रहे। तो वैसे चलती रह भी सकती है क्योंकि भाई हम लोग जैसे त्योहार पर जो कुछ भी करते हैं ये संदेश तो अलग चीज है जी, लेकिन जो त्योहार पर करते हैं तैयारियां जैसे नए कपड़े वो तो रोज नहीं कर सकते। नए कपड़े तो रोज करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, ये अलग बात है। और उसी तरह से मिठाइयाँ रोज खाना चाहते हैं पर खा नहीं सकते, कुछ दिन ही खा सकते। ये तो दुखती रग है नेहा बिटिया की। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज त्योहारों की रौनक साल भर। और वैसे तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि 12 महीने में 13 त्योहार होते हैं, 34 त्योहार होते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करना चाह रहे हैं उसकी कि जब हम जैसे घर की साज सज्जा बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, कुशन कवर बदलते हैं, नई क्रॉकरी निकालते हैं। हाँ। तो ये क्या हम बीच बीच में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए, तभी फिर वो दिवाली में जो 1 साल की जो सफाई होती है वो नहीं होगी। जैसे परीक्षा होती है ना, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तो इस तरह से कर लेना चाहिए कभी। और 15 दिन वाला टेस्ट भी दे सकते हैं, छोटा वाला वो भी दे सकते हैं। अचानक से एक टेस्ट होता है ना, जब मेहमान आ रहे हैं तो वो अचानक से टेस्ट होता है तो उस दिन फटाफट सफाई हो जाती है। तो इस तरह से त्योहारों की रौनक साल भर बनी रह सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज भाई दूज की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और ये तो हम लोग भूल ही गए क्योंकि हम लोग भी जैसे लगता है कि यमराज की तरह बहुत व्यस्त हो गए क्या? हाँ, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, कहीं बोल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं। भाई दूज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि बहुत सारे हमारे साथियों ने व्यंजन भेजा है वो भी चर्चा करेंगे। और आज बड़ा और खास दिन है, जनजातीय गौरव दिवस, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल भाई दूज की शुभकामनाएं तो हमने दी और हमने यमराज जी की बात इसलिए क्योंकि यम जो है वो सबसे व्यस्त माने जाते हैं। तो भाई दूज का त्योहार जो है हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जो जाता है। इसमें मान्यता यही है कि यमराज बहुत व्यस्त, उनकी बहन यमुना तो उन्होंने कहा कि भाई कब आएंगे यम हमारे घर, हमारे भैया हमारे घर कब आएंगे। तो ये तिथि निर्धारित की गई कि वो जाएं अपनी बहन के घर, और इसी तरह से सभी भाई लोग अपनी अपनी बहनों के घर जाएं। हाँ, और इस दिन अब सभी भाई अपनी बहनों के घर तो जाते ही हैं और साथ में बहनें उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हैं। फिर वही मिठाई। हाँ, तो मिठाई तो बनी है तो मिठाई तो मिलनी चाहिए जी। तो पकवान बनाकर खिलाती, उनका तिलक करती हैं। कई जगहों पर भाइयों को आंगन में बिठाकर स्नान करवाया जाता है, नए वस्त्र दिए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज हैं। हमारे कई साथियों ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं भाई दूज से संबंधित। हाँ, ये तो लेकिन उसके संग संग एक और बात है कि बड़ा खास इस दिन का जो महात्मा है वो ये है कि यमुना नदी में, मतलब यमुना में खड़े होके भाई बहन स्नान एक साथ करते हैं आज के दिन, उसकी बड़ी मान्यता है। और यमुना नदी में बड़ी भीड़ रहती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इससे मतलब कि प्यार और बढ़ता है। और जो मिलने और मिलाने वाला एक सब आयोजन जो है वो इसीलिए है कि वैसे तो सच में त्यौहार नहीं मिलता है, लेकिन त्यौहार में ही लोग मिल पाते हैं, वैसे नहीं मिल पाते। तो हमारे साथी ने लिखा है कि अपना पारंपरिक भाई दूज का त्यौहार है जिसमें हम सारे वो पुरानी चीजें करते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। जंगली कांटा, जंगली फूल, पारंपरिक व्यंजन और गीत भी। गीतों का एक मुखड़ा इन्होंने लिखा है। लेकिन उससे पहले ये बता दें नेहा बिटिया, अब ये जंगली कांटा तुम्हें नहीं पता होगा, इसको हमारे यहाँ भटकटैया का कांटा कहते हैं, भटकटैया। अच्छा। तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन में घास नहीं उगाती है तो वैसे ही निकल आता है और इसका पीला पीला फूल होता है। आज के दिन आंगन में ऐसे गोबर से चौकोर सा बनाते हैं, उसमें सारा गृहस्थी का सामान बनाते हैं गोबर से, छोटा छोटा नदी, पहाड़, सांप, बिच्छू सब बनाया जाता है। फिर कहानी सुनाई जाती है, उसमें सब चीज चढ़ाया जाता है। बीच में पता नहीं वो क्या बनाया जाता है, उसके संग उसको अंत में कूटा जाता है। और उसके संग संग ना क्या होता है, जब कहानी चलती है तो रुई की ऐसे जैसे हम लोग लंबी लंबी पोनी जैसी नहीं होती थी, तो लंबे लंबे उसका वो बना देते थे, बत्ती जैसी होती है लेकिन थोड़ी मोटी हो, मतलब उंगली के बराबर हो। और उसको बीच बीच में करीब 1-1 अंगुल की दूरी पर उसको ऐपन जिसमें कि हल्दी भी लगी होती है, ऐपन चावल के आटे का जो होता है पानी वाला, उससे उसको बीच बीच में बट देते हैं। यानी उसमें लगा देते हैं तो बीच में चिपक जाता है। फिर थोड़ी देर वो फूला फूला रहता है 1 अंगुल के बराबर, और फिर वो कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ये भाई की
आयु बनाते हैं, उम्र बनाते हैं। हाँ, तो कहानी सुनते रहते हैं, कहानी के बीच में बोलना नहीं होता, केवल हूं करना होता है, और ये आयु बना के जितने भाई होते हैं उतनी आयु बना के एक सकोरे में चिपका दिया जाता है। तो ये तो छोटी सी बात थी जो हमको याद है। और हमारी एक साथी ने जो लिखा है मुखड़ा गीत का, वो बड़ा प्यारा सा है। बताइए। सुना दे? गाएंगे नहीं। यम भैया चलल न अहरिया, यमुना बहिनी देहली आशीष होना, जियसु हो मोर भैया जिया भैया लाख बरिस होना, मोरा भैया के लाली घोड़िया तो रण वन दौड़ल जाए, कांटा कांटे ही कुछ अजुआई रे, अजुआए तो नारियर फोड़ फोड़ खाए। और इन्होंने लिखा है कि और ये गाने कहानी यूट्यूब पर भी नहीं मिले, पुरानी डायरी, पुराने लोगों से फोन पर एक एक दो दो लाइन लिखकर गीत गाया। पर सच मानिए ये पर्व त्योहार, ये समा अलग खुशी से भर गया। बिल्कुल। और तो भाई हाँ, इन्होंने जो हमें बता दिया इससे और मजा आ गया, इससे सबको पता चल गया है। हाँ। अब जिन्हें याद होगा वो आकर हमारे फेसबुक पेज पर इन्हें एक गीत बता दें कि कौन सा वाला है। बिल्कुल, और इसकी और लाइनें जोड़ देंगी तो मजा आ जाएगा। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई यमुना में जो है ना कि उनकी जो इच्छा हुई थी कि वो उनके भाई आए। हाँ। तो यही एक त्योहार है। वैसे तो जो भाई दूज है या रक्षाबंधन है, इसके संग संग विजयादशमी पर भी बहनें टीका करती हैं। बहुत सारी जगहों पर ऋषि पंचमी के दिन करती हैं, बहुत सारी जगहों पर होली के दूसरे दिन भी यही प्रथा है। उसके बाद जो दूज पड़ती है उसमें भी बहनें टीका करती हैं। तो अभी सब में तो यही होता है कि बहनें जाती हैं अधिकतर टीके की थाल लेकर भाई के घर, लेकिन भाई दूज ऐसा त्योहार है जिसमें कहा जाता है कि भाई आएगा बहन के घर। तो खास हो जाता है क्योंकि बहनें तो जाती हैं तो उनका तो अपना घर वो बड़ी आनंद से रहती हैं, लेकिन माँ हो भाभी हो स्वागत करेंगी। जब भाई आते हैं तो बहनें कुछ एक अलग उत्साह से भर जाती हैं और अलग तरह से तैयारियां होती हैं। और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये भी होगा कि शादीशुदा बहन है तो उसका घर भी इसी बहाने भाई देख ले कि बहन कैसे रह रही है ना। तो हम भी सुन ले ये गीत प्यारा सा। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। पहुँचते एक पल लागे, तुझे पहुँचते एक पल लागे, मुझे पहुँचते सदियाँ, हो मुझे पहुँचते सदियाँ। मेरे दिल की दुआएं ले जाना, मेरे दिल की दुआएं ले जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े।
आज तू ही गले से लग जाना, आज तू ही गले से लग जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। तो बुआ जी आज इस कांटे की बात कर रही थी ना, उसका एक और नाम हमें पता चल चुका है। क्या? हमारे साथी ने लिखकर भेजा। हाँ। उसे रेगनी का कांटा भी बोलते हैं। रेगनी का कांटा इन्होंने लिखा है, बात बिल्कुल सही है और बहुत सारी खुशियां इन्होंने हमारे साथ साझा की है। और वैसे ही हमारे एक साथी ये भी याद कर रहे हैं कि बचपन में भाई बहनों के बीच लड़ते भिड़ते प्यार और स्नेह के बीच भाई दूज मनाते थे। पूरे आंगन में ऐपन से बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती थी, भटकटैया की डाल को मूसल से काटते थे, बड़ा मजा आता था। सुबह से हम लोगों की ड्यूटी रहती थी, सबकी शादी ब्याह हो जाने के बाद बहुत कम टाइम मिल पाता था, सब अपने अपने परिवारों में बिजी हो गए। एक भाई दूज और रक्षाबंधन ही हम लोगों को जोड़ने का माध्यम होता है। उस दिन को पूरी कोशिश रहती है कि उनके पास जाएं और जाते भी हैं। अगर जा नहीं पाती तो पोस्ट से भेजती हूँ। बचपन में तो जानने की उत्सुकता रहती थी कि भैया क्या देगा, पर अब तो मिलना ही बहुत बड़ा तोहफा होता है। वाह, ये बात तो है। जैसे बड़े होते जाते हैं तो तोहफे का जो महत्व है वो भी बदलता जाता है। जी हाँ, क्योंकि अब मिलना इतना मुश्किल हो जाता है कि लगता है सबसे बड़ी कीमत यही है कि हम लोग मुलाकात कर लें, है कि नहीं? हमारे एक साथी ने एक कविता लिख भेजी है। भाई दूज का त्योहार आया, भाई बहन का आपस में रिश्ता जगाया, भाई दूज के दिन भाई का दिल बने खुशी का गुच्छा, बहनों का प्यार सदैव रहे अच्छा, बंधन बांध के हाथों में रखा, सुंदर रंगों से त्योहार सजाया, भाई की सुरक्षा पर विश्वास है, बहनों का प्यार कभी नहीं हारा, खेल खेल में बचपन बिताया, हंसी मजाक के साथ रंग सजाया, भाई दूज की खुशियां सबको मिले, आपस में बंधुत्व का आदान प्रदान हो, प्यार और सम्मान से भरी रहे जिंदगी, भाई दूज की शुभकामनाएं लेकर आया। सबके चेहरे पर मुस्कान हो छाई, भाई बहन को प्यार सदैव बना रहे, साथ ही भाई दूज का पर्व है आया, खुशियों का त्योहार है बनाया, आपस में बंधुत्व का ये पवित्र रिश्ता सदैव बना रहे, सुखी और खुशहाल, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई खुश रहें आप सदा सर्वदा, इन्होंने लिखकर भेजा है जी। तो इस तरह से खुश तो सभी रहेंगे और सभी भाई बहनों के बारे में बातें कर रहे हैं और भावुक भी हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम मिलने नहीं जा पाए, या कोई कहते हैं कि हम मिल के आ गए हैं। इन्होंने यही लिखा है कि आज के दिन भाई अपनी बहन के घर तिलक करवाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भाई दूज पर्व का संबंध मृत्यु के देवता यमराज से है, इसलिए इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई बहुत सारी चीजें हमारे साथियों ने याद की हैं और सभी ने सदा स्वस्थ और समृद्ध रहे। सखी सहेली इन्होंने और लिख दिया है भाई, छोटी बहन रेणु जी, नेहा जी, छोटी बिटिया और सभी श्रोता बहनों और श्रोता बहनों को भाई दूज पर आशीर्वाद के साथ हार्दिक शुभकामनाएं, सदा स्वस्थ और समृद्ध रहें। तो भाई बड़े प्यारी प्यारी ये शुभकामनाएं आप लोग भेजते हैं, अच्छा लगता है जी। और ये शुभकामनाएं हमें मिल गई भाई दूज की, इतनी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं एक और है। हाँ, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका, भाई दूज की शुभकामनाएं। ये बड़ा अच्छा लगता है। और अभी हम जल पानी कहते हैं, नीर बहुत दिनों से ऐसा लगता है, सुन के बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल, वो हमारे बड़े मतलब ये सारे जो शब्द हैं वो आसपास हमसे जुड़े हुए हैं जी। और एक और चीज है, आज एक भाई दूज के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है आज। जी हाँ, जनजातीय गौरव दिवस। और इसलिए मनाते हैं हम लोग क्योंकि आज के दिन कई ऐसे वीर सेनानी तो हुए हैं जो उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और उससे पीछे भी नहीं रहे। इन्हीं में शामिल है जनजातीय समुदायों को योगदान करने वाले और जनजातीय गौरव दिवस के जो मनाते हैं 15 नवंबर को, इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा ने का आज जन्म हुआ था जी। और इतिहास में अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा के योगदान को बहुत सराहा जाता है। 10 नवंबर 2021 को ये दिन तय किया गया था कि आज के दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। जी हाँ, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की गलत नीतियों को और उनकी मनमानी जो कर रहे थे वो लोग, उसके खिलाफ मोर्चा खोला था। ये बहुत मुश्किल काम था और उनके इस विद्रोह में अपने साथियों का भी साथ उन्हें मिला। फिर लंबे समय तक बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासकों को नाकों चने चबवा दिए और बाद में जाहिर है कि उन्हें बलिदान देना पड़ा।
और हमारे साथी ने लिखा है कि मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों में भारत विरोधियों तथा अंग्रेजी शासन को अपने शौर्य, पराक्रम व कुशल नेतृत्व शैली का लोहा मनवाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी व जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और इन्होंने ये भी लिखा है कि झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। और बिरसा मुंडा ने इतना कुछ किया है, देश के लिए भी उन्होंने किया और अपनी जनजाति के लिए किया। आपस में जो जिस तरह से उन्हें लड़ाने की एक साजिश थी उसे उन्होंने भांपा और उसके बाद उन्होंने इसके लिए अपनी जनजाति को जागरूक किया कि जो असली जो लड़ाई है वो हमारी हमारी आपस में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मुख्य इंसान है जो हमें लड़ा रहे हैं, जो ताकत है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और जनजाति गौरव दिवस की अगर हम बात करें तो इसमें जनजाति समुदायों के कई ऐसे वीरों को भी याद किया जाता है और इस दिन को मनाने के लिए जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होती है, विभिन्न अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं जिसमें जनजातीय समुदायों के वीर व्यक्ति जो हैं उनकी जानकारी सबको मिलती है और उनके जीवन को किस तरह से अच्छी तरह से हम जान सकें ये भी हम आसानी से जान पाते हैं। और ये जब दिवस आते हैं ना नेहा बिटिया, तो खासतौर से जैसे कि बिरसा मुंडा जी के बारे में, जैसे कि मुंडा वहाँ जनजाति है और वो एक इलाका था जहाँ धीरे धीरे शासकों ने कुछ इस तरीके से किया कि उन्हीं की जनजाति के लोग, उन्हीं की जाति के लोग जमीन खरीदते गए और इनके में एक तरीके से कहना चाहिए अतिक्रमण करते चले गए। तो ये जागरूक होना कि ये शत्रु नहीं है बल्कि जो करवा रहा है वो शत्रु है, मूल में जाना, यानी कि वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी अपनी परंपराएं हैं, जिनकी बहुत समृद्ध परंपराएं हैं, उनको जानना भी ये खास तौर से आज के दिवस का उद्देश्य है ना। तो आज के दिन हम भी ये करें, अपने आसपास की जो जनजाति हैं उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें और जानें कि वो किस तरह से रहते हैं और उन्होंने क्या किया है, क्योंकि कई बार वो बहुत सादे ढंग से रहते हैं लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़े बड़े किए होते हैं। ऐसे ही देखो अभी बहुत सारी जब सुनामी आई थी तो जनजातियां जो रहती हैं वो लोगों को ज्यादा पता था। तो ऐसा कहते हैं कि अंडमान निकोबार में वो जनजातियां जो थी वो सबसे ऊपर चली गई, उन्हें जैसे आभास हो जाता है, तो क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें हम नमन करते हैं, बिरसा मुंडा को आज याद करते हैं। हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। जी क्या साथ ही हाथ बढ़ाना कहते हैं, तो जी। हम हाथ बढ़ा बढ़ा के जो जिस तरह से हम पकवान खाए जा रहे हैं उस पर भी कुछ हाथ को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। देखो, हाथ के लिए तो हमारे साथी ने याद किया कि ऐपण लगाकर रुई की माला बनती है जिसे अय्या जोड़ना बोलते हैं, और माला बनाते समय कथा बोली जाती है भाई बहन का, और कथा खत्म होने पर माला को ऐपण से जोड़ दिया जाता है, यानी पूरा गोल कर दिया जाता है उसको। अय्या जुड़े तो भैया मिले, ये इन्होंने लिखा है। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये लिखा है कि इस साल नहीं गई मैं भाई दूज को, अभी छोटी बहन ने गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आई बाबा ने वीडियो कॉल किया था। आई भाई माँ के लिए इन्होंने लिखा है, और आगे इन्होंने लिखा है आमची आठवण नाई हेत काय मणस होते। अब इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन मतलब वो बता नहीं सकती शायद कि उनके मन में कैसा लग रहा है, शायद इस तरह के कुछ तो भाई दूरी तो जहाँ रहती है मन में ऐसे ही भारीपन आता है, लेकिन फिर भी ये समय ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं देखिए अब आप वीडियो कॉल हो गया तो कहीं ना कहीं आप जुड़ गई और आपको अच्छा लग रहा है। तो मन ही मन कसमसाते रहते हैं कि यहाँ बैठे हैं और अब देख नहीं पा रहे, सब गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, वीडियो कॉल में थोड़ा मन तो ज्यादा कसमसा जाता है कई बार। नहीं, कभी कभी तो ये खराब लगता है कि अच्छा वहाँ ये बना और हम खा नहीं पा रहे हैं। वही तो कह रही, कई बार देखकर ऐसा लगता है कि अरे हम तो बताते ही नहीं है लोग, बाद में बता देते फोन। लेकिन अच्छा भी लगता है, नहीं भी लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से आप मिल जाते हैं जी। जो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल ही देख नहीं पा रहे, तो आपको कुछ तो सुविधा मिल गई है। ऐसा जी हाँ, बहुत हो गई पूरी, आप उसका माहौल समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ, क्या नहीं चल रहा है, कौन कौन गया। और ये भी बात होती है कि अच्छा लगता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भी वहाँ उपस्थित हैं। हाँ। अगर आप ऐसा महसूस कर लेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो कुछ इसी तरीके से मजा लेने की जब बात आती है तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये मजा है, यानी त्योहार के समय जैसे आज हुआ, आपने वीडियो कॉल कर लिया, बहन चली गई, तो ऐसे ही कभी आप जाएं तो आप बहन के लिए कर लें। तो यानी कि जो त्योहार वाला माहौल है वो हम बीच बीच में कर सकते हैं। हाँ, बनाए रख सकते हैं इस माहौल को हम। आपस में बातचीत यूं भी आजकल तो करते ही है सब, क्योंकि सबको एक सुविधा है तो लगता है कि देख लिया जाए। फिर भी बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं काम में व्यस्त हैं, अभी नहीं बात करेंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरह से एक लंबा गैप मत बनाइए, बीच बीच में बातें करते रहिए और मिलते रहिए। मिलते रहिए भले
भले वीडियो कॉल के जरिए मिले या फोन से लेकिन मिले। अगर साल में एक बार भाई आता है तो भाई से कहें कि भाई दूज 6 महीने पर एक बार फिर मना लो, है ना। तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। जो हमारा उद्देश्य है वो यही कहने का कि त्योहार की रौनक जो है वो साल भर रहे। घर में सजावट, झालर आदि, जैसे अभी तो वैसे हमारे साथी पहले उतार देते थे दीपावली के बाद, लेकिन अब जैसे कि प्रकाश पर्व आने वाला है, गुरु नानक जयंती 15 दिन बाद, उस दिन तक लगा के रखते हैं। क्योंकि वैसे भी कार्तिक माह में जो है पूरे महीने दिया जलाने का प्रचलन है ना, तुलसी जी पर भी, और आकाश दीप जलाने की भी जो परंपरा है बिल्कुल उसके तहत भी लोग जलाते हैं। और गुरु नानक जयंती के दिन तो फिर वो पानी में दिए छोड़ने जाया जाता है, वो बड़ा एक अलग अनोखा अनुभव होता है। अनोखा अनुभव होता है। और घर में जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने, जैसे तुमने बताया कि तिमाही, छमाही, ये सब इम्तिहान दे दिया जाए जैसे, तो वैसे साफ सफाई की जाए। बिल्कुल, हर 3 महीने में हम परीक्षा के लिए जिस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, उसलिए हर 3 महीने में क्यों ना दीपावली की सफाई की जाए। ऐसा कि आप अब देखो, बस आने ही वाली दीपावली, 3 महीने पहले अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाकी हैं तब कर लेते हैं। तो इस तरह से जो एक साथ एक साल भर की जो सफाई होती है, जिसमें इतना परेशान हो जाते हैं सब सफाई कर करके, क्या फेंके क्या नहीं फेंके का, इतना सारे चीजों का फैसला करने के बजाय छोटी छोटी चीजों का आप फैसला करते चलिए, तो बहुत कुछ फायदा होता है। हाँ, यानी कि जो फेंकने वाली चीज है या जो बेचने वाली चीजें हैं वो आप 3 महीने 4 महीने पर करते रहिए। इसके संग संग साफ सफाई तो चलो ठीक है, तीसरे महीने हो सकती है, लेकिन खरीदारी जो बात होती है, या जैसे कुशन आदि बदलना है, उनके थोड़े रंग बदलने हैं, सोफे का कवर बदलना है, तो वो आप थोड़ा सा बीच बीच में भी कर सकते हैं अगर कभी आपको लगता है। तो ये बहाना भी आप कर सकते हैं कि कभी कोई खास मेहमान आने वाला है तो आप सोच लीजिए कि चलो आज इनको ऐसे घर सजा लेते हैं जैसे लगे दीपावली है ना। और खरीदने के लिए भी आप जैसे एक साथ दिवाली में जाकर सारी चीजें खरीद लेते हैं तो इतना खर्च एक साथ होता है। उसकी बजाय अगर आप चाहें तो किश्तों में खर्च कर लें। आज आपने 3 महीने में आपने ये कोई चीज सजावट की कोई चीज ले ली, 3 महीने में ये ले ली, तो इस तरह से आपकी बचत भी हो जाएगी और एक साथ इतना सारा खर्च जो सिर पर आता है वो भी नहीं आएगा। फिर उनको रखने की जो समस्या आती है कि कहाँ रखें, कैसे समेटें, तो ऐसे घर में थोड़ी थोड़ी जगह भी बनती जाती है। जैसे कि यानी गुलदस्ता अगर रखना है, उसमें प्लास्टिक के फूल या कुछ और लगाने हैं, तो आप पहले गुलदस्ता खरीद लीजिए, फिर गुल बाद में खरीदिएगा, दस्ता पहले खरीद लीजिए, यानी गुलदान पहले खरीद लीजिए और फिर गुल बाद में खरीदिएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना। सब चीजों के बारे में सोचते हुए बुआ जी एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। क्या बात है। और देखो भाई, इन्होंने जो हमने मराठी में लाइन पढ़ी थी, एक बार फिर से हम उस संदेश को पढ़ते हैं। इस साल नहीं गई थी मैं भाई दूज को, अभी छोटी बहनें गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई बाबा ने वीडियो कॉल किया, आमची आठवण नाई ये काय मणस होते, तो इन्होंने यही लिखा है कि हमारी याद नहीं आती क्या, ऐसा पूछ रहे थे उन लोग। अच्छा, तो भाई ये तो माता पिता ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं प्यार में, अच्छा भी लगता है। तो फिर हम लोग तो यही कहते हैं नहीं आती है, इस बार बहुत व्यस्त थे नहीं आ पाए, है कि नहीं। वो भी समझते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, पर क्योंकि सामने देखते सारे बच्चों को पास देखकर अगर एक बच्चा भी दूर है तो माता पिता को तो लगता है कि उन्हें सामने होना चाहिए। जी हाँ, और यही मुंह से निकलता है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पर यही सेट होता है, तो बस ऐसे सेट हो जाता है। और फिलहाल इस समय हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम में एक गीत सेट हो सकता है ना। बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी
तो बुआ जी, बात हो रही है अंगने को संवारने की या कह सकते हैं जब हम सिर्फ दिवाली में संवारते हैं तो बाकी वक्त में हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, दिवाली आएगी तो होता है, सफाई होती है साल में एक बार, ये डायलॉग भी होते बहुत बार। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि लेकिन पहले जैसा इंतजार और उत्साह अब नहीं रहा। त्योहारों की रौनक साल भर याद जरूर रहती है। खासकर दीपावली पर नए कपड़े, पटाखे, घर उपयोगी चीजें खरीदने का जो उत्साह हुआ करता था उसमें अब काफी कमी हो रही है। साल भर में कोई ना कोई किसी न किसी दिन को खास बनाया जा सकता है, फिर वो किसी की शादी हो या फिर जन्मदिन। ये तो है, ये भी बात सही है। यही दिन तो खास होते ही है ना जी। अब तो हर पर्व को अब मनाया जाता है अच्छी तरह से। ऐसे भी हम इसे देख सकते हैं कि पहले ऐसा होता था कि पूरी दिवाली का इंतजार किया जाता था कुछ चीजों को लेने के लिए, जैसा हमने पहले भी एक बार बातों में कहा था जी। कि लेकिन नई चीज आती थी तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब तो हर महीने 2 महीने पर मतलब आ ही जाता है, कितना भी आप संकल्प ले लें तो कुछ तो लिक्विडिटी बढ़ी है पैसों की। हमारे साथी ने यह भी लिखा है कि त्योहारों की रौनक और वो भी साल भर, भाई ये तो हमारे उत्सव प्रियता के प्रतीक हैं। हम उत्सवों में रमते भी हैं, भाई दुख में कौन रहना चाहेगा। लेकिन ये भी सत्य है कि दशहरा, दीपावली और होली जैसे पर्व साल में एक बार ही आते हैं। इन्हें दोबारा मनाने के लिए हमें 1 साल का इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन इन त्योहारों के आदर्श और संदेश को तो हम साल भर क्या प्रति पल ही आत्मसात किया करते हुए ही जीवन यापन कर सकते हैं। फिर इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि यही तो हमारे उत्सवी माहौल को हमें जीवंत रखते भी हैं। और हमारे साथी ने बहुत सारे त्योहारों का नाम एक साथ लिखा ना। धनतेरस, दीपावली, होली, नवरात्रि, दशहरा, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ, रामनवमी, छठ, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, भाई दूज, उगादी, ओणम, पोंगल, लोहड़ी, हनुमान जयंती, गोवर्धन पूजा, काली पूजा, विष्णु पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, नरक चतुर्थी, रथ यात्रा, ऐसे कई और भी त्योहारों की रौनक हमारे देश में पूरे साल छाई रहती है। जी हाँ, अब देखो क्रिसमस आने वाला है दिसंबर में, ऐसे ही हम ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे त्योहार हैं जहाँ कहीं ना कहीं बाजार में भी रौनक रहती है और हम एक दूसरे के घर जाते हैं। भाई ऐसे ही सेवैयों का भी तो इंतजार रहता ही है ना। तो हमारा देश तो ऐसे ही है। बिल्कुल, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि साल भर त्योहार की रौनक बनी रहे, हम नहीं मानने को तैयार ये है कि हमें घर को जैसे साफ करते दिवाली में वैसे ही साफ सफाई बनाए रखें साल भर। देखो वो तो साफ सफाई रखते ही हैं। सफाई स्वच्छता जो है आजकल मान ही लिया है कि स्वच्छता ही सेवा है। यानी कि आपको अपनी सेवा करना हो, समाज में कोई सेवा की कार्य करना है तो कम से कम आप अपना घर, अपने आस पड़ोस सब स्वच्छ रखिए। तो यही पूजा भी है। लेकिन भाई ये तो साफ सफाई रखते हैं, उसके संग संग मन को जो प्रफुल्लित करने की बात है, यानी कि हमें तो लगता है कहीं कहीं जैसे कि अभी हम इंतजार करते हैं गुजिया, क्या करंजी और अलग अलग जगह घुघरा बोलते हैं ना, तो सब दिवाली के समय बनाते हैं। तो बीच बीच में भी 1-2 महीने में बना लिया जाए। केवल सफाई 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 के तुम पीछे पड़ गई हो। नहीं, हम तो पकवान के पीछे पहले पड़े थे, है ना। फिर हमने सोचा कि हमारा मन तो अंदर से यही कह रहा है कि उसी के बहाने फिर पकवान बनेगा। क्या अच्छा सफाई हो गई, हमारा मन पकवान की ओर ही है। 20% हम सफाई की बात कर रहे हैं ताकि उसमें सफाई में हमारा काम निकल जाए और हमें ज्यादा पकवान खाने की सफाई न देनी पड़े जी। और साफ सफाई सब बनाते ही रखे रहते हैं, घर सजाने की कोशिश होती है सबकी। तो अगर देखिए छोटे छोटे नियम बना लें अगर घर में, जैसे कि जो चीजें जहाँ से उठाई वहीं रख दीजिए। सबसे सादा सरल अच्छा नियम। सादा सरल जीवन कौन जीना चाहता है। हम कहीं इधर उधर इसीलिए तो रखते हैं कि थोड़ा सा तो हंगामा हो घर में, थोड़ा सा आदमी ढूंढे, परेशान हो, फिर हम बताएं कि अच्छा हमने रखा था, तो पता चले कि अच्छा हमने इसका इस्तेमाल भी किया था। कहीं ना कहीं हमारी अहमियत उससे पता चलती है जी। तो भाई लेकिन आप ऐसा ना करें, आपको जो है ना बाकी चीजों में भी आपकी अहमियत पता चल सकती है। जैसे कि अभी हमने दीपावली पर वो वाला दिया जलाया ना, जैसे शीशे के ग्लास में पानी भर के और उस पर तेल एक परत डाल के और उसके ऊपर बत्ती रख के जी, वैसा हम बीच बीच में भी कर सकते हैं अगर कोई आने वाला है तब। या किसी दिन शाम को यूं ही आपको लग रहा है कि चलो आज थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा हमने नाश्ता बनाया है तो आज मेज को भी सजा लिया जाए, नहीं तो किसी खिड़की पर 2 मोमबत्ती रख ली जाए, है ना। तो कैसा लगेगा, सुंदर लगता है, घर सुंदर लगता है। कभी किसी कोने में हमने वो जो लाइट अभी ली है उसे निकालिए तो उसे लगा दिया, उसे सजा दिया। कई गमले वगैरह रखे हैं तो वहां सजा दिया तो भी बड़ा सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो बीच बीच में जो आपने झालर थी बिजली वाली, उनको कभी कभी इधर उधर पौधों के ऊपर डाल दीजिए, उसके बीच में उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो कुछ कुछ इस तरीके के परिवर्तन प्रयोग
किए जा सकते हैं ताकि हमारे में बहुत सारी जो क्रॉकरी और चादर वगैरह होती है जो सिर्फ त्योहारों में दिखती है, हाँ, उन्हें भी कभी कभी दिखा सकते हैं हमें। हाँ, तो फिर ऐसा भी होगा कि घर में जो बेटे होंगे ना, वो आएंगे कहेंगे क्या आज दीपावली है क्या, तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हैप्पी दिवाली। जी बिल्कुल जी, तो मंगल कामना दी जा सकती है। और तो इस तरह से त्योहार मनाइए और बीच बीच में भी त्योहारों के जो किश्तों में मनाते चलिए ताकि रौनक बनी रहे और खुशी महसूस होती रहे। बिल्कुल। बजने दो आज खुशी की भी, सपने किसी के हुए रंगीन। सजने दो अंगना, रचने दो मेहंदी, बजने दो आज खुशी की भी, सपने किसी के हुए रंगीन। कमर में थिरक रही है जवानी, झूमे अंग उमंग जिया में आई घड़ी सुहानी। मन हो के चंचल नाचे रे पल पल, मन हो के चंचल नाचे रे पल पल, जैसे जल में नाचे मीन, सपने किसी के हुए रंगीन। रचने दो अंगना, रचने दो मेहंदी, बजने दो आज खुशी की भी, सपने किसी के हुए रंगीन। फेरे साथ बनेंगे, साथ जन्म के साथी, अब लेंगे वचन देखेंगे सभी बराती, कर देंगे अर्पण तुमको ही तन मन, कर देंगे अर्पण तुमको ही तन मन, कोई न सकेगा तुम्हें हमसे छीन, सपने किसी के हुए रंगीन। रचने दो अंगना, रचने दो मेहंदी, बजने दो आज खुशी की भी। तो इस तरह से अंगना सजते हैं और त्योहारों में तो बड़ी रौनक रहती है, लेकिन साथ में बहुत सारे पकवान खा लिए हमने, अच्छे खा लिए। अब हमें थोड़े सादे व्यंजनों की ओर जाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कोकम कढ़ी एक होती है, सादे व्यंजन है लेकिन आनंद बहुत आता है, इसका सोल कढ़ी भी कहा जाता है इसे। तो अगर इसे बनाना हो तो आपको चाहिए 1 चम्मच जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, 10 से 12 कोकम, सूखा कोकम मिलता है बाजार में तो आप वो ले सकते हैं, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 ताजा कसा हुआ नारियल, और धनिया अगर आप डालना चाहें तो धनिया पत्ती आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोकम को आधे कप गर्म पानी में आप 20 मिनट के लिए भिगो दीजिए, और इसके बाद पीसे हुए ताजे नारियल को हरी मिर्च, लहसुन, नमक और जीरे के साथ नारियल को लेकर के आप पीस दीजिए इनके साथ मिलाकर, क्योंकि 1 कटोरी में आपको नारियल के दूध की आवश्यकता 1 कटोरी के करीब होती है। तो ये नारियल का दूध बनाने के लिए है। और अब इसको निचोड़ के आप कोकम को पहले पानी से बाहर निकालें तो आपको गाढ़ा गाढ़ा कोकम का जूस मिलेगा। तो जो नारियल का दूध है इसमें कोकम का ये जो जूस मिला है, रस मिला है, इसको मिला दीजिए और आंच में धीमे धीमे आंच में इसके पका लीजिए थोड़ी देर। और अब आप चाहे तो कटा हरा धनिया डाल सकते हैं इसमें, और ये एक बहुत ही अच्छा
पाचक है और ताज़ा पेय है जिसे आप पी सकते हैं। हाँ, खाने के संग अच्छा लगता है और बहुत प्रचलित है, खास तौर से कोंकण साइड में, सर में, ये महाराष्ट्र में भी काफ़ी इसको खाया जाता है और बहुत स्वाद से खाया जाता है, अच्छी लगती है। कढ़ी जो खास तौर से हम लोग बनाते हैं या और भी जगह बनती है, उसकी भी विधि बता देते हैं। आप 1 कलछी बेसन ले लें या छोटी कटोरी, और उसमें कम से कम आप उतनी ही 2 कटोरी या 3 कटोरी दही मिला लीजिए। खूब अच्छे से दोनों को मिला लीजिए, छान लीजिए। दोनों को मिलाने के बाद छान लीजिए, किसी भी छन्नी से, चलनी से भी छान सकते हैं ज़्यादा है तो। और उसके बाद यानी कि एक रस हो जाए दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में आप मतलब जैसे जो भी आप रिफाइंड ऑयल लेना चाहें, देसी घी में बनाना चाहें, जिस भी मतलब तेल में आप मिलाना चाहें उसमें बनाना है आपको, उसमें डाल दीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, मेथी डालेंगे दरबरी करके। हम तो दरबरी पसंद करते हैं, बच्चों के मुंह में अगर आती है तो तकलीफ होती है उन्हें। फिर उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिए और सूखा लाल मिर्च डाल के छौंक लीजिए, मतलब छौंक रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी डालिए और धीरे धीरे करके ये जो दही और बेसन घोला है उसमें पानी भी मिला लें। उसका जो घोल है वो पतला कर लीजिए खूब अच्छी तरीके से। अभी नमक नहीं मिलाना है इसको। फिर धीरे धीरे एक तार से, जैसे यानी बाएं हाथ से आप डालती जाइए कढ़ाई में और दाहिने हाथ से कलछी से चलाते रहें उसको। धीरे 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 चलाते रहेंगे तो ये फटेगी नहीं। और उसके बाद इसको जब पूरा पड़ जाए तब तक चलाना है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए, यानी जब उबलने लगेगी तब आप चलाना छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए और उसके बाद उबलने दीजिए थोड़ी देर तक। इधर क्या करेंगे कि थोड़े से बेसन में करीब 2 कलछी जितना आपने बेसन लिया है कढ़ी के लिए, उसका दुगना या 1.5 गुना आप बेसन अलग से घोल लीजिए, खूब अच्छी तरह से उसको फेंट लीजिए। इसकी पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी में खास तौर से इस बात का ख्याल रखना है कि इतना फेंट लें कि वो हल्का हो जाए। और उसको जांचने की भी एक है विधि, यानी 1 कटोरी में पानी ले लीजिए, उसमें छोटी सी पकौड़ी बिल्कुल एक बूंदी जैसी होती है या चने की दाल बराबर उतना डाल के देखिए, तो वो पानी में ऊपर तैर जाएगी तो समझ जाइए कि अब ये पकौड़ी जो है वो फूलेगी अच्छे से। फिर उसमें नमक डाल दें, जीरा डाल दें, हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए और हल्दी डालना चाहे तो डालें, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बेसन की ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसमें उसको घोल के कढ़ाई जो होती है वो थोड़ी छिछली वाली रखें, बहुत गहरी वाली नहीं। और उसमें बहुत ज़्यादा तेल मत डालिए या घी, जो भी आप प्रयोग करना चाहती है तो बहुत ज़्यादा मत डालिए। पकौड़ियाँ ऐसे डालिए कि आधी पकौड़ी जो है वो तेल के अंदर रहे और आधी ऊपर रहे, तो वो धीरे धीरे फूलती है। और जैसे कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, झरनी से धीरे धीरे ऐसे चलाते हैं कि उसके ऊपर बीच में थोड़ा डाल के हल्का हल्का हिलाइए ताकि उसके ऊपर अपने आप तेल गरम गरम पड़ता रहे। फिर एक तरफ सिक जाएगी, दोनों तरफ सेक लीजिए। फिर जब ये बिल्कुल आप बंद करने लगेंगे तो चूंकि पकौड़ियाँ बिल्कुल मुलायम है, अंदर से खोखली है, तो बस आप जैसे ही वल्ला मतलब डालिए, चाहे तो थोड़ी देर और उबालिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो अपने आप उसमें बिल्कुल भीग जाएगी अच्छी तरीके से, उसमें कढ़ी अंदर चली जाएगी। ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल लीजिए। और अगर कोई मेहमान आने वाले हैं भाई तो अलग से फिर से इसमें छौंकन कर लीजिए, तड़का लगा लीजिए खूब अच्छा सा लाल मिर्च का, खड़ी लाल मिर्च का और जीरे और राई का। देखिए कितनी सुंदर लगती है कढ़ी, बिल्कुल। फिर और रोटी के संग खाइए। हाँ, कई जगह इस कढ़ी को इस तरह से भी बनाते हैं कि पहले कढ़ी बना ली जाती है जी, और उसके बाद ऊपर से छौंक दे देते हैं जी। तो उसके लिए आप 5 फुटान का छौंक दे सकते हैं, तो भी बड़ा आनंद आता है। क्या याद दिलाया आप, क्या याद दिलाया। तो गाने सुनकर ही थोड़ा राहत मिलेगी ना, रोकना पड़ेगा खुद को। जी, रोको रोको जी। चल जाए तेरा जादू जिस पर, वो बन जाए तेरा ही दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना हो रे। भैरे में तो बावरी भैरे तेरे रूप है, कईयों कोई शाम कहे हो कोई राम कहे, हो कोई शाम कोई राम, तेरे नाम जान गई गई, नाम जान गई रे। गई रे ये तो काम से गई रे, अभी प्रीत है नहीं यो कभी शाम कहे, ओ कभी राम कहे, ओ कभी शाम कभी राम, मेरे नाम से भी गई, नाम से भी गई रे।
कुछ भी होगा वो पनघट पे गोरी, देखेगी सारी नगरिया, होए रे देखेगी सारी नगरिया। मस्ती में राधा नाचेगी छम छम, सर पे उठा के गगरिया, होए रे सर पे उठा के गगरिया। मस्ती में राधा नाचेगी छम छम, सर पे उठा के गगरिया। गई रे ये तो काम पे गई रे, अभी प्रीत है नहीं वो कभी शाम कहे, वो कभी राम कहे, वो कभी शाम कभी राम, मेरे नाम से भी गई नाम से भी गई रे। तो बुआ जी कढ़ी के स्वाद आ रहा था इतना अच्छा। पकौड़ी की कढ़ी तो बहुत अच्छी लगती है जी। हाँ, अच्छी लगती है। इसके संग संग एक बात और है कि अगर आपके पास समय बहुत कम है तो इसकी जगह आप बूंदी सीधे डाल सकते हैं। हाँ, बूंदी भी, लेकिन मजा नहीं आता है। पकौड़ी की कढ़ी में जो मजा है, पकौड़ी की कढ़ी में अलग मजा है। वैसे एक डोसा अगर आपके पास बैटर ना हो या आप बना ना पाए हो और आपको तुरंत बनाना बिना बैटर के, हाँ, फिर तो वो दाल चावल वाला नहीं, हाँ, लेकिन दूसरे तरीके का पारंपरिक के लिए आप चावल का आटा 1 कप ले सकते हैं, सूजी 1 कप, इन दोनों को आधे कप दही में आप भिगा के रख दीजिए थोड़ी देर, और थोड़े पानी के साथ, और उसके बीच में आप ओट्स 1 कप लेकर उसे थोड़ा सेंक लीजिए हल्का सा, क्योंकि जल्दी जल जाता है ये, तो बहुत हल्का सेंक कर आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसी मिक्सचर में उसे भी मिला दीजिए अच्छी तरह से, और थोड़ा पानी और डाल दीजिए, और थोड़ी देर क्योंकि ओट्स फूलता है थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए इसे, तो अपने आप वो जो फर्मेंटेड वाला जो डोसा बनता है ना, छोटे खमीर जैसा जो आ जाती है, खमीर सी आ जाएगी, यानी फूल जाएगा। और इसको थोड़ा पतला कर लीजिए इसके बैटर को, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, तो वो बहुत अच्छी तरह से बनता है। और इसमें आप फिर नमक मिला लीजिए, करी पत्ता होता है वो बारीक बारीक काट कर आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आप खाते हो तो हरी मिर्च भी बहुत बारीक डाल सकते हैं। तो इसकी जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये, और बहुत जल्दी बन जाता है, आधे घंटे में डोसा है आपका तुरंत बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं इसको नॉन स्टिक तवे पर बनाते हैं, लेकिन कोई भी डोसा अगर आप लोहे के तवे पर बनाएंगे तो आपको देखिए ज्यादा स्वाद लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे पराठा आदि भी जो होता है ना, वो तवे पर ज्यादा अच्छा बनता है, बशर्ते कि वो जो आप लगाते हैं। हाँ, हमें तो नहीं। भी आजकल नॉन स्टिक पे सेकी जाती है, जो उसके कुछ घाटे भी हैं, बहुत सारे। क्यों ये तो हम कह रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए लोहे का तवा खरीदें और उसमें बनाएं, और उसके फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि उसके जरिए हमें आयरन मिल जाता है, सब्जियां भी जो बनती है उनके रंग अलग हो जाता है, लेकिन बहुत स्वाद होता है, स्वाद बहुत अलग होता है। और खासतौर से अब जब सर्दियां आ गई हैं तो जैसे आलू गोभी है, आलू पालक है, ये सब जो भी चीज, बैगन पालक आप बनाते हैं, उन सबको अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। कोई भी मतलब टमाटर की रसेदार सब्जी हो, कोई भी सब्जी बनाई जा सकती है, कहीं खासतौर से पालक पनीर आदि अगर है तब तो देखिए कि कितना मजा आता है। स्वादिष्ट तो लगती है, साथ में सेहतमंद भी होती है बहुत। बिल्कुल, और सेहतमंद है भाई, तभी हमारे साथी जो है ना इतने सक्रिय हैं कि हमारी साथी ने लिखा है कि आज मेरी आंखें मैच देख रही हैं, कान विविध भारती पर सखी सहेली सुन रहे हैं, और हाथ की उंगलियां कमेंट्स लिखने में व्यस्त हैं। तो इनका एक अलग मैच चल रहा है जिसमें इनके तीनों खिलाड़ी बिल्कुल साथ दे रहे हैं, सक्रिय हैं, और इनका मैच अच्छा चल रहा है जी। तो इसके संग संग एक बात और है कि अब हम बता देते हैं कि सेव पूरी बनाना बताते हैं, या आप उसको पापड़ी चाट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको खट्टी चटनी बनानी है, मीठी चटनी बनानी है। मीठी चटनी, खट्टी चटनी बनाने की विधि तो क्या बताएं। देखो भाई, ऐसा है कि बताइए वैसे धनिया के बीच में भाई देखो जो आप बनाते हैं वो बस हरी धनिया लिया, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च जितना आपको खाना है, और जीरा डाल लीजिए कच्चा उसमें, और हींग डाल लीजिए, नमक डाल के पीस लीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए। अगर ये सब चीज, लेकिन इसके संग एक टिप्स है छोटी सी, अगर आपके पास कम है धनिया, मेहमान ज्यादा है, तो आप उसमें कच्चा आलू मिला दीजिए, कोई स्वाद नहीं आएगा और उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग इसमें टमाटर मिलाते हैं, खैर ये तो हो गया, हरा धनिया बनाकर रख लीजिए। लहसुन आप खाते हैं तो लहसुन भी उसमें आप मिला सकते हैं, और इसी तरह से इमली घोल कर उसका निकाल लीजिए गुदा अच्छी तरीके से, और उसको छौंक लीजिए। छौंकने के लिए आपको क्या करना है, इमली छौंकने के लिए थोड़े से तेल में हींग डालिए, राई डालिए,
धनिया, अरे सौंफ और मंगरेला यानी कि जिसको कलौंजी कहते हैं, और दरबरा, ये सब चीजें दरबरी, मंगरेला नहीं, लेकिन हाँ ये मेथी और सौंफ को थोड़ा दरबरा पीस लीजिए, कूट लीजिए और उसमें डाल दीजिए छौंक में, तड़के में। और उसके बाद इसमें इमली डाल दीजिए आप। इमली डालने के साथ साथ कुछ लोग इसमें भाई अदरक भी डालते हैं या सौंठ का पाउडर आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद इसको छौंक के, जब आपने इमली डाल दिया, पानी, इमली पानी जैसी रहती है, पतली सी, बहुत पतली ना हो, कोशिश करें, बहुत ज्यादा पतली नहीं, थोड़ी पतली ठीक है। और उसके बाद इसमें अच्छे से गुड़ डालेंगे, नमक डालेंगे, और मात्रा तो आपको तय करनी पड़ेगी कितना मीठा कितना खट्टा आपको चाहिए। कभी कभी इमली बहुत खट्टी होती है तो बहुत अधिक मात्रा में गुड़ मिलाना पड़ता है। उसके बाद ये मीठी चटनी बन गई, इसको किनारे रख लीजिए। अब वो छोटी छोटी जो आती है ना पापड़ी, पूरियां भी आप, मठरी भी घर में बना सकते हैं पतली पतली, नहीं तो बाजार से अगर आप लाएंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सफेद वाली जो मटर होती है वो उबाल कर रखते हैं। अगर आपको तुरंत बनाना है और आपके पास हरी चटनी मीठी चटनी है तो आप आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। तो आप एक बड़ी प्लेट में ये पापड़ी जो है फैला लीजिए। उसके बाद अगर आपको आलू से बनाना है तो आलू के स्लाइस बना लीजिए, स्लाइस रख दीजिए सब पे बराबर बराबर बराबर, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो उसको मैश करके उसमें नमक और अमचूर वगैरह मिला लीजिए, नहीं तो वैसे स्लाइस रख दीजिए। उसके ऊपर आप हरी चटनी डालेंगे और उसके बाद दही डालिए उसमें थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मीठी चटनी डाल दीजिए और उसके ऊपर से नमक और भुना हुआ जीरा, काला नमक बुरक के सर्व कर दीजिए। चाहे तो आप उसमें भुजिया सेव जो होता है वो ऊपर से डाल देंगे तो जो बाकी जो मसाले में थोड़ी बहुत कमी बेसी होगी वो सब एडजस्ट कर लेता है वो, बिल्कुल। और हरा धनिया भी आप उस पर सजा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर नायलॉन सेव भी आता है जी, उसको भी खूब सारा डालते हैं, एकदम बारीक जो होती है। हाँ जी, वो भी डालते हैं। लेकिन इसके संग संग सफेद मटर पे अगर आप बना रहे हैं तो वो और स्वादिष्ट लगता है क्योंकि सफेद मटर का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो अगर पहले से तैयारी है तो सफेद मटर जैसा कि हम लोग पहले से भिगोते हैं 6 घंटे, उसके बाद उबाल देते हैं, तो नमक डाल के उसमें उबाल दीजिए। फिर उसका जब ठंडा हो जाए तब इस पे पापड़ी पर डालिएगा। तो ठंडा होने के बाद उसमें नमक, अमचूर डाल लीजिए, सूखा धनिया पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लीजिए, उसको पूरा अलग से तैयार कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सारी उस पे पापड़ी पर रख लेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो हमने जो तरीका बताया था ना डालने का चटनी आदि, उसका सीक्वेंस गलत बता दिया था। तो सबसे पहले देखो सफेद दही डालेंगे। दही में हम लोग जैसा बनाते हैं कि दही में खूब अच्छी सी शक्कर डाल देते हैं और कुछ नहीं डालते, ढेर सारी शक्कर, तो वो खट्टे मीठे बन जाएगा। हाँ, और उसके बाद दही थोड़ी सी डालिए, फिर मीठी चटनी, फिर हरी चटनी, और उसके बाद सब सजा दीजिए, परस दीजिए, खाइए, खिलाइए, ऐश करिए। बस बुआ जी आपने ये कह दिया है तो अब हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ऐश करेंगे ना। अब नहीं, चाट पकौड़ी की बात होगी उसके बाद तो बस सब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। चलो तो लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार।